दिस इज पार्ट टू अबाउट हिंदू जो एग्नोस्टिक हैं, स्केप्टिक्स हैं, मटीरियलिस्ट हैं, एथीस्ट हैं। और ये डॉक्टर डैक के हम आर्टिकल से ये बात कर रहे हैं। और वो आगे मज़ीद बताते हैं एग्नोस्टिक्स और स्केप्टिक्स और एथीस्ट, जो हिंदू एथीस्ट हैं, उनकी हिस्ट्री पर। तो वो मुख्तलिफ़ किताबों का हवाला देते हैं, मुख्तलिफ़ रिसर्च का हवाला देते हैं। अब वो हवाला दे रहे हैं 2015 में प्रोफेसर दीप गोखले की एक किताब थी, ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बुक ने इसको छापा है। That demonstrates how philosophy as a purely secular, rational, and non-dogmatic disciplines in the context of Indian philosophy can be appropriately located in the Lokayata approach. तो जो हिंदुस्तान में सेकुलर, रैशनल, नॉन डॉगमेटिक जो फिलॉसफी है, वो लोकायाता अप्रोच जो है वहाँ पर विजिबल है, वहाँ पे देखी जा सकती है। गोखले डिस्कसेस द कॉग्निटिव skepticism, extreme empiricism, and mitigated empiricism of these irreligious and materialist school, a pluralist approach. अब उन्होंने इस अप्रोच को प्लूरलिस्ट अप्रोच करार दिया, जिसमें जो है कॉग्निटिव स्केप्टिसिज्म भी है, एक्सट्रीम एम्पिरिसिज्म भी है, एंड मिटिगेटेड एम्पिरिसिज्म भी है। Hence, in addition to diversity among the Indian atheist philosopher of the past, there is also a complexity of approaches amid present Lokayata scholars. तो ये लोकयाता स्कॉलर्स के दरमियान जो है वो माजी में डाइवर्सिटी भी रही और पेचीदगी भी रही। अब ये उपनिषद के हवाले से जो बात करते हैं, ऑन दी उपनिषद Panini and Shankara. Historically, we have rich material from different opponents of or commentator on atheist materialism, both text by। अब वो कह रहे हैं कि तारीखी तौर पर हमें इसके जो तबसरे हैं और उसके हवाले से हमें डिफरेंट रिच मटेरियल मिलता है, जो मुखालफिन की तरफ से भी है और तबसरा निगारों की भी तरफ से है। बोथ टेक्स्ट बाय रिलीजियस वेदा फॉलोअर्स, मसलन ये जो टेक्स्ट है वो जो वेदा के फॉलोअर्स उनकी तरफ से भी है, एंड फ्रॉम नॉन वैदिक और नास्तिका एंड नॉन theistic philosophies of the followers of Siddharth Gautama और द नॉन वायलेंट टीचिंग्स ऑफ महावीरा। तो ये जो टेक्स्ट है वो वेदा के फॉलोवर्स से भी है, महावीरा के फॉलोवर्स से भी है, लॉर्ड बुद्धा के फॉलोवर्स से भी है। द ओरिजिनल बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टीचिंग बोथ फ्रॉम 500 BCE अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्रिएटर गॉड। तो अब वो ये बता रहे हैं कि बुद्धा ने और जैन ने जो है वो दोनों इस कायनात का कोई खुदा है, इस तसव्वुर की उन्होंने नफ़ी की। और एज द सेंट्रल जैन फिलासफी जीना सेना रोट इन द 9th सेंचुरी। अब वो हवाला दे रहे हैं कि जीना सेना नाम का एक जैन मत का जो फॉलोवर था, स्कॉलर था, उसने जो है वो 9th सेंचुरी में लिखा, सम फुलिश मैन डिक्लेयर दैट ए क्रिएटर मेड द वर्ल्ड। कुछ बेवकूफ़ कहते हैं कि इस दुनिया को किसी खालिक ने बनाया। The doctrine that the world was created is ill-advised। अब ये मैं उसको कोट कर रहा हूँ। जो ये इस तरह का की तालीम देते हैं ये इल एडवाइस है एंड शुड बी रिजेक्टेड, और इसको मुस्तरद किया जाना चाहिए कि इस दुनिया को किसी खालिक ने तख्लीक किया है। At the same time, we cannot we can note that both Jainism and Buddhism are based upon the post वेदा आइडिया ऑफ रीबर्थ। लेकिन अब वो कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है जैनिज़्म और बुद्ध मत के, कि वो उनकी जो बुनियाद है वो वेदा के बाद की जो है वो रीबर्थ पर है। विच द मटीरियलिस्ट एथीस्ट डिनाउंस, जिसको मटीरियलिस्ट एथीस्ट जो है वो बुरा भला कहते हैं या रिजेक्ट करते हैं। These Indian heterodox schools created a unique intellectual environment which may explain why purely atheist ideas could also thrive।
अब वो ये कह रहे हैं ये जो मुख्तलिफ ख़यालात के स्कूल थे, इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें जो है वो एथीस्टिक आइडियाज़ भी फ्लरिश हुए. Following the scholar Krishna del Tosso, we can say that on the basis of the oldest texts at our disposal, there were both materialist, atheist, and theistic ideas circulating at the same time. तो वो अब एक कृष्ण नामी स्कॉलर का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि मुख्तलिफुल ख़याल के लोग जो मौजूद थे उनके ख़यालात गर्दिश कर रहे थे, इसलिए ये कहना सही होगा कि उस वक्त एथीस्ट और थीस्टिक आइडियाज़, मटीरियलिस्ट आइडियाज़, हर तरह के आइडियाज़ जो है वो चल रहे थे. ईच ऑफ देम दैन टुक इट्स ओन पाथ. उसके बाद हर एक मकतब फ़िक्र ने अपना खुद रास्ता इख्तियार किया. एंड समटाइम्स दीज डिफरेंट पाथ इंटरसेक्टेड. बाज़ टाइम उनका आपस में मिलाप हुआ. सम अदर टाइम अ पाथ एंडेड इन सेल्फ एक्सटिंक्शन. और कुछ ऐसे हो गए जो फना हो गए. And some other time they thrived and gave birth to different sub-path. और कुछ टाइम में ये मज़ीद फले फूले और उन्होंने मज़ीद मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र को जो है वो जन्म दिया. अच्छा जी, hence the importance and prevalence of लोकायाता थिंकिंग इन इंडियन कैन हार्डली बी ओवरस्टेटेड. इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि लोकायाता थिंकिंग ने जो बड़े पैमाने पर कोई इसको ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता, एग्जेजरेट नहीं किया जा सकता, मुबालगा आराई से काम नहीं लिया जा सकता कि इसने बहुत सारे एथीस्ट पैदा किए. इन द ओल्डेस्ट ऑफ द उपनिषद in chapter 2 of the Bharada Yanka 700 BCE, the leading theorist Yajnavalkya states in a passage often referred to by the irreligious, so I say, after death there is no awareness. अब ये एक यजानावाल्का नामी एक मजहबी रहनुमा या मटीरियलिस्ट को कोट कर रहे हैं, जिसने कहा कि मैं कहता हूँ कि मौत के बाद कोई आगही नहीं होती. मसलन मौत के बाद आपको कुछ पता नहीं होता. दिस डिक्लेरेशन अराइजेज इन अ डिस्कशन. ये डिक्लेरेशन वो बुनियादी तौर पर अपनी एक फ़ीमेल शागिर्द से बात कर रहा है और उसको बता रहा है, और वो फ़ीमेल शागिर्द जो है बड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आपके इस जुमले ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया. इन द मेन वर्क बाय द फादर ऑफ लिंग्विस्ट पनीनी, ये 4th BCE है, द मेन Kasika commentary on his affix regarding Nastika explain an atheist is one whose belief is that there is no hereafter. तो अब ये बता रहे हैं एक और बंदे ने जिसने दहरियत को डिफाइन किया है, और उसका कहना ये था कि एथीज़म एक ऐसा अकीदा है जिसके मुताबिक कोई मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है. Karvaka or Lokayata arguments are also present in the oldest Sanskrit. पुरानी संस्कृत में भी इस तरह के ख़यालात मिलते हैं एथिस्टिक. रामायणा में अर्ली पार्ट्स from 3rd century BC in which the hero Rama is lectured by the sage Javali. अब रामा को जवाली जो एक ऋषि है या योगी है या मजहबी रहनुमा है, वो उसको लेक्चर देता है. Who states that the worship of God is laid down in the Shastra by clever people. कौन कहता है कि खुदा की पूजा को चालाक लोगों ने शास्त्रा में डाला है? Just to rule over other people. और इसलिए डाला है कि दूसरे लोगों पे हुकूमत की जाए. And make them submissive and disposed to charity. और उनको जो है वो ताबेदार बनाया जाए या उनको खैरात पे लगा दिया जाए. The Charvakas और लोकयाता appear in the massive epic महाभारता as well. अब वो ये कह रहे हैं महाभारता में भी ये जो चरवाका थिंकिंग है या लोकायाता थिंकिंग है जो दहरियत पर मबनी है, तशखीश पे मबनी है, मटीरियलिज्म पे मबनी है, वो महाभारता में मिलती है. एंड इवन द मोस्ट इम्पोर्टेंट